लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उसी दौरान उनके साथ कुछ ऐसा वाक्य हुआ जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट गए मुनव्वर फारूकी के साथ एक चौंकाने वाला मामला सामने हुआ, एक चौंकाने वाला वाक्य सामने हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब मुनव्वर फारूकी अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनसे कहा कि आपका क्या एक प्रोग्राम हमारे यहां भी हो सकता है, उसके बाद ही हम विचार करेंगे कि आपको राहत दी जाए या नहीं। अब सवाल यह हो रहा है कि क्या मुनव्वर फारूकी को जमानत के लिए प्रोग्राम करना पड़ेगा। हालांकि जस्टिस ने ये सारी बातें जो हैं मजाकिया लहजे में की और मजाक करते हुए, तंज कसते हुए, चुटकी लेते हुए उन्होंने ये सब कहा। इसी के साथ आपको बताते हैं कि मुनव्वर फारूकी कौन से मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनकी अर्जी में क्या कुछ सुनवाई हुई और इसी के साथ क्या कुछ उनको राहत मिली है या राहत नहीं मिली है, ये आपको बताते हैं। खबर देखिए। सबसे पहले खबर में लिखा है मुनव्वर फारूकी को कैसे मिलेगी एफआईआर से राहत, सुप्रीम कोर्ट जज ने मजाकिया अंदाज में कही ये बात। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये कहा कि आपको राहत देने के बारे में हम तब सोचेंगे जब आप एक आध प्रोग्राम जो है वो हमारे यहां भी करेंगे। खबर में देखिए लिखा है, अपने कॉमेडी शोज में हिंदू देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी के चलते कई राज्यों में एफआईआर का सामना कर रहे मुनव्वर फारूकी की अर्जी पर सुनवाई होली के बाद के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट होली के बाद इस केस की सुनवाई करेगा। मुनव्वर फारूकी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने हल्के अंदाज में टिप्पणी की कि एससीबीए यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी कोई प्रोग्राम तो करवा सकते हो। फिर जस्टिस गवई ने हंसते हुए कहा कि सिर्फ प्रोग्राम करने की सूरत में हम एफआईआर खारिज करने पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी मजाकिया लहजे में की। तो कोर्ट ने यह टिप्पणी जो है मजाकिया लहजे में की और इसी के साथ कुछ पत्रकारों के आपको ट्वीट दिखाते हैं। यहां पर ट्वीट देखिए प्रभाकर मिश्रा का। इन्होंने ट्वीट किया है, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के जिस कमेंट को भड़काऊ मानकर मुकदमे दर्ज हुए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को शायद उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता। इसी के साथ जो जस्टिस ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है, उसको कोट भी किया है प्रभाकर मिश्रा ने और लिखा है, जस्टिस विक्रम नाथ उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई प्रोग्राम हो सकता है। दूसरा जस्टिस गवई, उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा, तभी हम आपको राहत देने पर विचार कर सकते हैं। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट ने जो है मजाकिया लहजे में, मजाकिया अंदाज में कहा कि आपका एक आध प्रोग्राम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन में भी हो सकता है, तभी हम आपको जो है राहत देने पर विचार करेंगे। अब जो ये अर्जी मुनव्वर फारूकी ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उस अर्जी पर होली के बाद सुनवाई होगी। होली के बाद ये पता लगेगा कि उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इससे पहले भी आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी अपने एक शो में हिंदू देवी देवताओं पर उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी की, जिसके बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती गई। उनके कई शोज इस वजह से रद्द हुए। इसी के साथ उनको जेल का सामना भी करना पड़ा। मुनव्वर फारूकी को तकरीबन 35 दिनों तक जेल में जो है अपने दिन गुजारने पड़े और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिली। इसी के साथ आपको कुछ खबरें भी दिखाएंगे मुनव्वर फारूकी से जुड़ी हुई कि किस तरीके से उनके शोज, उनके प्रोग्रामों को रद्द किया गया और किस तरीके से हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगातार उनको धमकियां मिली। 35 दिनों तक उन्होंने जेल में जो है अपने दिन गुजारे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अंतरिम जमानत जो है उन्हें दी गई और अब उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज है उसे वो रद्द कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो है अर्जी याचिका दायर की है, जिसको लेकर जो है होली के बाद सुनवाई होगी। इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको कुछ पत्रकारों की प्रतिक्रिया बता देती हूं। यहाँ पर किस तरीके से जो कोर्ट ने मजाकिया टिप्पणी की है मुनव्वर फारूकी को लेकर, उस पर कुछ पत्रकारों की टिप्पणियां दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो प्रभाकर मिश्रा का दूसरा ट्वीट देखिए, जिसमें इन्होंने लिखा है, मुनव्वर फारूकी अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द कराने की मांग की है, सुनवाई होली के बाद होगी। मुनव्वर फारूकी ने अपने शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर उन पर एफआईआर दर्ज हुई, उनको जेल भी जाना पड़ा और अब मुनव्वर फारूकी चाहते हैं कि उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई है इस मामले को लेकर वो रद्द कर दी जाए, जिस पर सुनवाई जो है वो होली के बाद होगी। इसी के साथ कुछ पत्रकारों की प्रतिक्रिया देखिए। पत्रकार आदित्य कुमार है, उन्होंने रिट्वीट किया है, कोर्ट आजकल कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। इसी के साथ दूसरे पत्रकार ब्रजेश राजपूत ने लिखा है, उन्हीं के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए, ये भी खूब रही। तो यहाँ पर आपने कुछ प्रतिक्रिया देखी। इसी के साथ आपको बताते हैं
कि मुनव्वर फारूकी को 35 दिनों तक जेल में जो है अपनी रातें काटनी पड़ी, दिन गुजारने पड़े, और इसी के साथ उनकी जो मुश्किलें हैं, हिंदू देवी देवताओं पर कमेंट जो उन्होंने किया, जिसको कई लोग आपत्तिजनक टिप्पणियां कहते हैं, आपत्तिजनक बयान कहते हैं उनका, उसको लेकर कई चीजों का उन्हें सामना करना पड़ा। उनके शोज रद्द हुए, लगातार उनको धमकियां मिली, कई राज्यों में कई शोज जो है उनके लगातार रद्द होते रहे। खबर देखिए, खबर में लिखा है, अपने एक शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर मुनव्वर चर्चा में आए थे। इतना ही नहीं, इस वजह से हास्य कलाकार को करीब 35 दिन जेल में बिताने पड़े थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा किया था। इसी के साथ आप समझिए कि मुनव्वर फारूकी पर आरोप क्या है। खबर देखिए, खबर में लिखा है, मुनव्वर फारूकी एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है। उनके ऊपर हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद से फारूकी की मुश्किलें बढ़ गई थी। कई जगह फारूकी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इस संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी, जिस एफआईआर के खिलाफ वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उसे रद्द करने की मांग की है, जिसको लेकर होली के बाद जो है सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ कुछ खबरें आपको दिखा देते हैं, जिसमें किस तरीके से बताया गया है कि मुनव्वर फारूकी के कई शोज रद्द हुए हैं और किस तरीके से उनको धमकियां मिली। ये तक कहा गया कि अगर आपका शो होगा तो हम वहां पर उग्र प्रदर्शन करेंगे और वहां पर उग्र हो जाएंगे। कुछ खबरें देखिए आप। न्यूज़ 18 की एक खबर है, लिखा है, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ उतरी हिंदू सेना, 28 अगस्त को कार्यक्रम हुआ तो उग्र होगा विरोध। तो ये कुछ पुरानी खबरें हैं जिसमें साफ साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से मुनव्वर फारूकी जो हैं उनको अपनी एक टिप्पणी की वजह से अच्छा खासा विरोध झेलना पड़ा, 35 दिन जेल में बिताने पड़े और इसी के साथ उनके कई शोज जो हैं वो एक के बाद एक रद्द किए गए। दूसरी खबर देखिए बेंगलुरु से। बेंगलुरु में फिर रद्द हुआ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो, नहीं मिली इजाजत। तो कई इस तरह की चीजें सामने आई, यहां तक कि मुंबई में एक के बाद एक 3 जो शो थे उनके कॉमेडी शो थे वो रद्द किए गए। देखिए खबर लिखी है, हिंदूवादियों की धमकियों के बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने मुंबई में शो किया रद्द। तो एक के बाद कई शोज उनको रद्द करने पड़े। लगातार उनको धमकियां मिल रही थी कि अगर आपके शो हुए तो वहां पर जो है हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, और तरह तरह की धमकियां जो है उनको मिल रही थी, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी ने अपने कई सारे शोज जो हैं उनको रद्द करने पड़े। और इसी के चलते जो एफआईआर उन पर दर्ज हुई थी, जिसके चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा, उसी एफआईआर के चलते उन्होंने जो है वो कोर्ट गए उस एफआईआर के खिलाफ और उन्होंने अर्जी दायर की है, जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। एफआईआर पर सुनवाई जो है वो होली के बाद होगी। ये देखना होगा कि उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती है। जैसे कि कोर्ट ने कहा है, जस्टिस ने कहा है कि किस तरीके से अगर एकाध प्रोग्राम यहां पर हो गया तो हम आपको जो है राहत देने पर विचार करेंगे। तो मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा है, चुटकी लेते हुए कहा है, क्या कुछ सुनवाई मुनव्वर फारूकी को लेकर होगी? ये देखने लायक रहेगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।